सचिन तेंदुलकर के बराबर खड़ा था, उन्हें टक्कर देता था रन्स में भी, सेंचुरियों में भी। दी ग्रेट इमरान खान तो इसे ब्रायन लारा से मिलाते थे। वसीम अकरम पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक समझते थे। मैं खुशकिस्मत था, लकी था कि मेरे ऐसे प्लेयर को अपनी आंखों से देख ग्रेट अजीम बैट्समैन सईद अनवर। और राशिद लतीफ और शेन वॉन की नजर में वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन ओपनर था। पाकिस्तान ने इससे अच्छा ओपनर प्रोड्यूस नहीं किया। Saeed Anwar, I rate as probably one of the best, if not the best, opening batsmen I've played against small countries. उसे खेलते हुए देखने का भी अपना ही मजा था। जैसे शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता, वो ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली बॉल को नहीं छोड़ता था, और बॉल अगर लेग साइड पर हो तो उसके फ्लिक वन ऑफ द बेस्ट थे। उसका रिस्ट वर्क पूरी दुनिया में मशहूर था। कभी पीक एलन डोनाल्ड को एक ही ओवर में 2 छक्के लगाता। This is up in the air, but it's gone too far. Oh, that's a quality shot. Could be another no. तो कभी अनिल कुंबले जैसे बॉलर को भी ओवर में 3 छक्के जड़ देता। लेकिन जब उरूज पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे भी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी, बल्कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री को भी। पाकिस्तान को फिर कभी वैसा ओपनर नहीं मिला आज तक में। ये कहानी है सईद अनवर की, ऐसी कहानी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, जिसने कई लोगों की जिंदगियां बदली क्योंकि वो खुद बदल गया था। ये कहानी है चेंज की, डेडिकेशन की, एक लेजेंड की। तो आए आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर सईद अनवर की कहानी सुनाते हैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ। ये 6 सितंबर 1968 था जब सईद अनवर कराची में पैदा हुए। अभी 5 साल के ही थे कि वालिद मोहम्मद अनवर ईरान शिफ्ट हो गए। तो मिड 70s का जमाना था। ईरान में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे थे। इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इससे पहले कि हालात टिपिंग पॉइंट पर पहुंचते, अनवर साहब ने अंदाजा लगा लिया और 1977 में ईरान से सऊदी अरब चले गए। लेकिन उन्होंने 9 साल के सईद अनवर को कराची भेज दिया। कहने को तो वो अपने मुल्क वापस आ गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। तेहरान की गलियों में फुटबॉल खेलने वाला बच्चा, स्क्वॉश और टेबल टेनिस का शौकीन, अब क्रिकेट क्रेजी कराची में था। यहाँ सईद अनवर घबरा गया, लेकिन यहाँ दोस्तों ने इसे बचा लिया। वो इसे क्रिकेट की तरफ ले आए। उन दोस्तों में से एक का नाम आप भी जानते होंगे, राशिद लतीफ। जी हाँ, सईद अनवर और राशिद लतीफ बचपन के दोस्त हैं। दोनों मलिर जिम खाना में साथ खेलते थे। सईद अनवर एज अ बॉलर टीम में थे, जी हाँ, बतौर स्पिनर, और बैटिंग में वो आते थे 90 नंबर पर। लेकिन सईद में एक खास बात थी, ऐसी जो किसी में नहीं थी। उनकी कलाइयाँ बहुत मजबूत थी। वो इसलिए कि सईद अनवर स्क्वॉश और टेबल टेनिस खेलते थे, जिसकी वजह से उनका रिस्ट गेम बहुत हाई था और खेलने का अंदाज भी जरा यूनिक था। तो सईद अनवर पहले कराची अंडर 19 में सेलेक्ट हुए और यहीं पर एक बार यूनाइटेड बैंक के कोच हारून रशीद ने इन्हें खेलते देख लिया और सईद अनवर को UBL में सेलेक्ट कर लिया, जहां बहुत जल्द सईद अनवर ने पहली बार शोहरत का जायका चख लिया। ये नवंबर 1988 था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में विल्स कप का फाइनल हो रहा था। सईद अनवर UBL से खेल रहे थे और वसीम अकरम PIA से। तब सईद 5वें नंबर पर खेलने आए। टारगेट था 229 रन का और रिक्वायर्ड रन रेट था कि बढ़ता ही जा रहा था, बल्कि एक बार तो 12 रन तक पहुंच गया। यहाँ तेज खेलने की जरूरत थी और सईद अनवर ने किसी और को नहीं, वसीम अकरम को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए। आखिर में UBL जीत गया और ये 2 छक्के सईद अनवर की पहली शोहरत बन गए। और ज्यादा दिन नहीं लगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पहुंच गए। लेकिन 1 मिनट, इससे पहले सईद अनवर को एक अहम फैसला करना था। असल में सईद दूसरे प्लेयर से बहुत मुख्तलिफ थे। हमारे यहाँ तो क्रिकेट में आते ही पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन सईद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका घराना पढ़ा लिखा था और पढ़ाई को बहुत अहमियत देता था। इसीलिए सईद अनवर पढ़ाई भी साथ साथ चलाते रहे, यहाँ तक कि NAD यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर लिया। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद पढ़े लिखे खिलाड़ियों में से एक थे। बहरहाल यूनिवर्सिटी के बाद जब उनके ज्यादातर दोस्त अमेरिका और कनाडा चले गए, तब सईद अनवर के पास भी चांस था और उन्हें एक बार फिर फैसला करना था, पढ़ाई या क्रिकेट। और उन्होंने फैसला कर लिया। इस मर्तबा पढ़ाई नहीं, बल्कि क्रिकेट को चुन लिया। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद सईद अनवर का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया, कहीं और नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 1979, नए साल का पहला दिन और सईद अनवर का पहला बड़ा इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल जगह पर 20 साल के लड़के को डेब्यू करना पड़ा, वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ। यानी पहले ही मैच में मैल्कम मार्शल, इयन बिशप और कोर्टनी वॉश जैसे बॉलर्स का सामना। सईद अनवर 1 डाउन आए और 13 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन बनाकर
मार्शल को विकेट दे गए। That's going to be an easy catch. 3 down. फिर अगला मैच पर्थ की तूफानी विकेट पर, सिर्फ 15 रन। और फिर तीसरा मैच मेलबर्न में, डक। Saeed Anwar, the young left-hander, not being able to face a ball. जो सईद ने सोचा था, डेब्यू तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक साल बाद जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया आए तो बिल्कुल